गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ डिसोल्यूशन। जैसा आपको याद है, अपने लास्ट वीडियो में हमने डिसोल्यूशन पढ़ा था, अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज अपन ये पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि डिसोल्यूशन के केस के अंदर कैसे हम एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपने एक चीज़ ये सीखी थी, बैलेंस शीट। आपको पता है कि आपने एडमिशन पढ़ा, ठीक है, आपने रिटायरमेंट पढ़ा, आपने डेथ पढ़ा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। तो इसमें आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कैसे आता था। तो आपको क्वेश्चन में एक दे के रखता था, क्वेश्चन की बैलेंस शीट दे के रखता था, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते थे, यस और नो। तो वैसे ही क्वेश्चन अभी भी आपके पास आएगा। आपको एक क्वेश्चन में क्या दे के रखेंगे, बैलेंस शीट दे के रखेंगे और आपको देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप करेंगे बैलेंस शीट से। बट उसके पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और कैश अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये होता है क्रॉस का साइन। क्या होता है, क्रॉस का साइन, ठीक है। मतलब कोई चीज़ राइट से तो कहाँ पे चली गई, लेफ्ट में, कोई लेफ्ट से तो राइट में आ गई, मतलब इसको बोलते हैं क्रॉस का साइन। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि इस चैप्टर में यही काम में आने वाला है। हम बात करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट की। काय की, बैलेंस शीट की। तो आपको पता है बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी रुपए, फिर एक होती है हमारे पास असेट्स साइड, असेट्स रुपए, ठीक है, ये आपको पता है। अब असेट्स में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे असेट्स पड़े होते हैं, बहुत सारे असेट्स पड़े होते हैं और इन सब की टोटल क्या होती है, इक्वल, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में दे तो सबसे पहले आप बनाएंगे कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे मैंने बोला रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर आप लोग को ध्यान जो रखना है वो ये कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि स्टेप नंबर 1 में आप क्या काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता पड़ेगा कि अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो आपको जो काम करना है वो ये कि यू हैव टू ट्रांसफ़र ऑल योर असेट्स, ट्रांसफ़र ऑल योर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप सारे असेट्स को क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये सब क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, तो बेटा इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज हम एक एक असेट्स को ऑपरेट नहीं कर पाते, तो अपन सारे अकाउंट को एक साथ जितने भी असेट्स होते हैं उन सबका एक एक असेट्स को ट्रांसफ़र तो करेंगे नहीं। तो अपन क्या करते हैं कि बिल्डिंग को बेचने से कैश आया, असेट्स को बेचने से या फर्नीचर को बेचने से कैश आया, तो अपन ने सोचा है कि काम करते हैं, अपन एक अकाउंट खोल लेते हैं जिसमें सारे के सारे असेट्स लिख दे, तो अपन को अल्टीमेटली पता पड़ जाए कि असेट्स को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ प्लस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद अपने पास नेट रिजल्ट कितना आया। तो अपन वो नेट रिजल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने भी असेट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपन क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज। तो अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगी, तो आप जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे प्लस लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू ट्रांसफर ऑल योर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे असेट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। अपने असेट्स को सारे एक अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, क्लोज। यू नो असेट्स क्लोजेज या असेट्स डिक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड। असेट्स डिक्रीज कौन सी साइड होते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब अपन जर्नल एंट्री जब अपन फर्नीचर को ख़त्म करेंगे, अपन लैपटॉप को, कंप्यूटर, जो भी अपना असेट्स है उसको अगर ख़त्म करेंगे तो कौन सी साइड पे होगा, जर्नल में क्रेडिट साइड पे। तो साइमल्टेनियसली डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यानी कि फर्नीचर होगा तो क्या लिख दोगे, टू फर्नीचर, बिल्डिंग होगी तो क्या लिख दोगे, टू बिल्डिंग, यानी कि टू असेट्स अकाउंट। जो भी असेट्स होगा उसका रेस्पेक्टिव आप नेम मेंशन कर देंगे और जितने भी रुपए होंगे आप वो रुपए लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नरेशन आप क्या बना देंगे, बीइंग असेट्स ट्रांसफ़र, समझे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सारे असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या मैम सारे असेट्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं बोलूँगी येस, बट यू हैव टू लेफ्ट योर कैश बैलेंस। आप किसको छोड़ के, कैश का जो बैलेंस है, या फिर ये बोल सकते हैं अपन बैंक भी हो सकता है कैश की जगह, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। कैश और बैंक दोनों को छोड़ के जितने भी असेट्स है, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे स्टॉक हो, जितनी भी चीज़ें सबको आप क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र। कौन से अकाउंट में करोगे, रियलाइजेशन में। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अब आप देखो कि अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कौन सी साइड पे लिखोगे, टू साइड पे। कौन सी साइड पे, टू, यानी कि डेबिट साइड पे, ठीक है। ये तो आपको मैंने जर्नल एंट्री बताई। मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको सारी जर्नल एंट्री बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लेजर के अंदर बताना सिखाऊंगी एकदम शॉर्ट तरीके से, आपको ध्यान रहेगा।
इसके बाद सेकेंड नंबर पे जितने भी असेट्स थे वो ट्रांसफ़र करने के बाद अपन ने क्या करा, ट्रांसफ़र दी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली चीज़ आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस काय में ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो लिख दो ट्रांसफ़र दी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू देयर अकाउंट, ठीक है, टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट। जैसा आप लोगों को पता है ना, अपन यही करते थे, अपन ने एडमिशन में क्या करा, ए और बी का बैलेंस देखा और उसके अकाउंट में डाल दिया, जोन सी साइड पे होता है उस साइड पे डाल देते हैं। थर्ड नंबर पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो ये, बेटा इस चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ये बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट क्रेडिट जो भी साइड होगी उस पर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं TF लिखूँ, इट मीन्स ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑल द रिजर्व्स, मतलब जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, या फिर P&L का बैलेंस हो, क्रेडिट, ठीक है, ऑल रिजर्व्स एंड P&L टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन ओल्ड रेशियो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन से रेशियो में, तो ओल्ड। देखिए अब ये चीज़ क्या होती है, तो आप ध्यान रखिए कि जो भी अल्टीमेटली मान लो दो लोग पार्टनर है, A और B है, ये लोग हर महीने ना 500 रुपये गुल्लक में डालते हैं, गुल्लक में डाले 500 रुपये, फिर 500 डाले, फिर 500 डाले, तो अब जल्दी बताओ दोनों मिलके 500 रुपये डाल रहे हैं, तो जब बिजनेस खत्म होगा तो ये गुल्लक के पैसे किसको जाएंगे, ए और बी को ही जाएंगे, है ना। तो इससे उनकी कैपिटल हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस कंडीशन में आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट, और साइमल्टेनियसली आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, मतलब बिजनेस की साइड से रिजर्व खत्म हो रहे हैं तो वो काय में हो जाएगी, डेबिट साइड में। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास जनरल रिजर्व या फिर P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका नरेशन आप लोग लिख देंगे, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो भी होगा वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ओल्ड रेशियो में, ये डाल देंगे। फिर फोर्थ नंबर पे ध्यान रखिए, फोर्थ नंबर पे अगर किसी पार्टनर का कोई लोन होता है, क्या होता है, पार्टनर्स लोन, तो वो डायरेक्टली अपन काय में पे करते हैं, कैश में, ठीक है, क्योंकि पार्टनर का लोन आप तभी दोगे जब आप लोग अपनी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर लोगे, तो आप उस अकाउंट को पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट नहीं करोगे। तो अब मैं लिख देती हूँ अगला एंट्री, ट्रांसफ़र पार्टनर्स लोन। ये चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ पार्टनर का लोन है ना, पार्टनर के रिलेटिव को इसमें ऐड मत कीजिएगा। तो लिख देंगे अपन क्या, ट्रांसफ़र पार्टनर्स लोन टू कैश अकाउंट, काय में डालोगे आप, कैश अकाउंट में। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के बैलेंस शीट को देख के फिर करोगे। तो इस केस में जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी, तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो लाइबिलिटी डिक्रीजेज ऑन डेबिट साइड, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग लोन पेड। अगर पार्टनर का लोन है तो ये एंट्री होगी, बीइंग लोन पेड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ध्यान ये रखनी कि अगर पार्टनर के अलावा किसी और का लोन है तो नॉर्मली वो अपने लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो अपन काय में डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर फिफ्थ स्टेज में आप क्या काम करेंगे, तो फिफ्थ स्टेज में आप देखेंगे कि जो भी आपकी, अगर मान लो मैं पीछे लिख देती हूँ, एक मिनट, फिफ्थ स्टेज में जो आप काम करने वाले वो मैं बताती हूँ कि फिफ्थ स्टेज में आप लोन, अगर किसी और कोई और चीज़ है, मान लो बिल्स पेबल है तो वो तो कुछ नहीं हुआ, क्रेडिटर है उसका कुछ नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है उसका कुछ नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें काय में चली जाएगी, ये सारी चीज़ें चली जाएगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगी। अब लाइबिलिटी क्लोज होती है तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट साइड में, तो जनरल एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, जो भी बुक वैल्यू से, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो असेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगे वो बुक वैल्यू से हो जाएंगे, है ना। बुक वैल्यू आप समझते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू दे रखी है, बीइंग लाइबिलिटी क्लोज्ड, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने 5 फंक्शन किए। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि असेट्स को ट्रांसफ़र करो, देखो यहाँ पे से स्टार्ट करी अपन ने, ये रहा, सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफ़र किया, रियलाइजेशन टू असेट्स एंट्री बनाई, फिर बैलेंस को ट्रांसफ़र किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर रिजर्व्स फंड को पार्टनर्स कैपिटल में डाला तो जनरल रिजर्व P&L टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर लोन को कैश में डाला तो पार्टनर लोन टू कैश, ठीक है। अगर जो जो एंट्री आ रही है वो करनी है, अगर मान लो क्वेश्चन में पार्टनर लोन नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज़ को डाल देंगे। अब ये तो काम हो गया। फिर इसके बाद अब अपन क्या करेंगे, हम अपन ने अब सोचो कि ये चीज़ जो करी ना, इसमें क्या था, एक डब्बा था, खाली बॉक्स था, इसमें अपन ने सारे असेट्स रख रखे थे। क्या कर रखे थे, सारे असेट्स रख रखे थे, ठीक है, और सारी लाइबिलिटीज़ अपन एक बॉक्स में रख दी, और इस बॉक्स का नाम क्या है, रियलाइजेशन। क्या नाम है, रियलाइजेशन।
अब अपन जाएंगे मार्केट में। कहाँ जाएंगे? मार्केट में। अब पहले बॉक्स के अंदर से निकली अपनी बिल्डिंग, मान लो क्या निकली? बिल्डिंग। तो अपन बिल्डिंग निकालेंगे और सामने वाले इंसान को देंगे कि भैया बिल्डिंग हमारी है 5 लाख रुपीज़ की, कितने रुपए दे रहे हो आप हमको? वो जितने रुपए देंगे उतने ले लेंगे। फिर अपन डेटर से रियलाइज़ करेंगे अमाउंट, फिर फर्नीचर से रियलाइज़ करेंगे। मतलब अल्टीमेटली बोलना ये चाहती हूँ मैं कि जितने भी असेट्स होंगे आप उनको क्या करोगे? सोल्ड करोगे। असेट्स को सेल करने की जनरल एंट्री क्या होती है? तो वो अपन लिख लेते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? असेट्स को रियलाइज़ करोगे। असेट्स को क्या करोगे? रियलाइज़। तो असेट्स के रियलाइजेशन की जो एंट्री होती है वो मैं लिख रही हूँ। तो असेट्स रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो आप सोचो, इससे कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये सारे ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका नरेशन अपन लिख देंगे बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, ये हो गया। फिर ये काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद अपन जितने भी पैसे अब अपने पास इकट्ठे हो गए, यहाँ पे से अपन ने सारे असेट्स दे दिए, अब अपने पास आ गया क्या? कैश। तो कैश को अपन क्या करेंगे? यूज़ करेंगे लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। काय को क्या पे करने के लिए? लाइबिलिटी को। तो जर्नल एंट्री अपन लिख देते हैं। जनरल एंट्री हमारे पास हो जाएगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश अपना रिड्यूस हो गया तो क्रेडिट साइड पे, असेट्स को बेचा कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है काम, इसके बाद अपन ये ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है? अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। तो अब अपन रियलाइजेशन का बैलेंस निकालेंगे। मतलब ये देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ कहाँ डेबिट है, रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ कहाँ क्रेडिट है। जहाँ बैलेंसिंग फिगर आता है आपको पता ही है, लेजर बना के निकालना, अदरवाइज सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने पर या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो अगर इफ़ देर इज़ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, मैं लिख देती हूँ, इफ़ देर इज़ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन देन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। वेदर इट्स लॉस ऑल्सो, अगर लॉस भी होता है तो भी आपको काय पे डालना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना। प्रॉफिट हो या लॉस अपन को काय में डालना है? पार्टनर्स कैपिटल में। प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट कौन से पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो क्या एंट्री बनाओगे? लॉस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट, ये चीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद आप क्लोज करोगे कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई डेफिशिएंसी कैश में आती है तो या तो पार्टनर लेगा या तो पार्टनर देगा। अगर डेफिशिएंसी होती है कैश में, क्या होती है? डेफिशिएंसी, तो उस केस में पार्टनर क्या करता है? अमाउंट ब्रिंग करता है, पार्टनर अमाउंट लेके आता है। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर कैपिटल लेके आ जाएगा अगर कभी उसको पैसे कम पड़ रहे हैं तो। आपको पता है ना पार्टनर की कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, तो वैसे अगर एक्सेस पैसे हैं आपके पास, मतलब आपने लाइबिलिटी भी पे ऑफ कर दी फिर भी आपके पास पैसे बच रहे तो आप पार्टनर को दे दोगे पैसे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? उस कंडीशन में उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारा होता है जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में क्वेश्चन जर्नल एंट्री में भी पूछ सकते हैं, लेजर में भी पूछ सकते हैं। अब अपन सिंपल तरीके से लेजर बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन लेजर बनाते हैं तो बेटा ये ध्यान रखो कि जर्नल एंट्री आपने बनाई है, अब लेजर देख रहे हो तो लेजर में ध्यान रखना, हमेशा क्रॉस वर्ड याद रखना। असेट्स कौन सी साइड है? तो फर्स्ट स्टेप में आप सारे असेट्स को ट्रांसफर करोगे, कैश को छोड़ के। कैश को छोड़ के जितने भी असेट्स हैं उन सबको क्या कर दोगे? ट्रांसफर। तो जितने भी असेट्स हैं वो सब कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप ये लिख लो हेडिंग, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये रियलाइजेशन होता है। फिर नीचे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, और फिर उसके बाद अपन बनाएंगे कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। मैं सारे अकाउंट एक साथ बता देती हूँ आपको, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो और इजी क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है वैसे। ठीक है, तो देखो असेट्स कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, सॉरी लाइबिलिटी असेट साइड है। कौन सी साइड है? असेट साइड, यानी राइट हैंड साइड। तो वो ट्रांसफर कौन सी साइड होंगे बेटा? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो टू असेट्स नाम से आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? टू असेट्स। बिल्डिंग है तो क्या लिख दोगे? टू बिल्डिंग। फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, या अगर हम बिल्स रिसीवेबल की बात करें तो टू बिल्स रिसीवेबल, ये लिख दिया।
नेक्स्ट नंबर पे कैश जो है इसको छोड़ दोगे तो कैश को डालोगे काय में, तो आप डालोगे कैश अकाउंट में। तो देखो कैश है कौन सी साइड, राइट साइड, तो जाएगा कहाँ, कैश अकाउंट में लेफ्ट साइड। तो लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश का बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, समझे। तो ये तो हो गया ट्रांसफर करने का काम। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। जैसे असेट्स ट्रांसफर करें वैसे लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करेंगे। तो लाइबिलिटी जब ट्रांसफर करेंगे तो जनरल एंट्री आप लेजर में आप देखेंगे तो सबसे पहले होगा कैपिटल की इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन होगी रिजर्व्स की, फिर इन्फॉर्मेशन होगी पार्टनर के लोन की, और फिर इन्फॉर्मेशन होगी अदर। ठीक है, अपन ने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लाइबिलिटी को। अगर मान लो कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो ए और बी की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, तो है कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड चला जाएगा, राइट साइड। तो लिख देते हैं बाय बैलेंस करके। अगर ए का बैलेंस है तो ए में, बी का बैलेंस है तो बी में, जिसका बैलेंस दे रखा उस साइड लिख देंगे। नेक्स्ट हमको क्या दिख रहा है कि अगर कभी रिजर्व या P&L होता है तो वो भी काय में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। देखो है कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, मतलब इधर है तो जाएगा किधर, राइट साइड में। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, बाय रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। समझ गए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दिखा पार्टनर्स लोन। तो आपको पता है पार्टनर्स लोन डायरेक्टली हम काय में पे करते हैं, कैश में। तो ये है कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। तो कैश अकाउंट में कौन सी साइड चला जाएगा, राइट साइड। तो लिख देंगे क्या, बाय पार्टनर्स लोन, येस और नो, ये लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास दिखती है हमको अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी मतलब, तो बेटा अदर लाइबिलिटी मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर हो गए, कुछ भी चीज़ अगर हो गई तो उस कंडीशन में, तो मान लो बिल्स पेबल है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय बिल्स पेबल। क्रेडिटर है तो बाय क्रेडिटर, तो बाय अदर लाइबिलिटी करके ट्रांसफर होगी। ये काम आपको सबसे पहले करना है, सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर कर देना। फिर इसके बाद आप देखोगे अच्छा असेट्स को बेचेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, असेट्स को रियलाइज। तो देखो असेट्स, अब आपको ये बैलेंस शीट नहीं देखनी, अब आपको ये देखना है रियलाइजेशन। अब आपके पास ये डब्बा है, बॉक्स है, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी। तो अब देखो असेट्स को आप रियलाइज करोगे तो कौन सी साइड करोगे, क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड, क्रेडिट। असेट्स लिखे कहाँ पे थे, डेबिट में, तो रियलाइज काय में करेंगे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जनरल एंट्री क्या बना देंगे, बाय कैश अकाउंट, सॉरी लेजर में डाल देंगे बाय कैश अकाउंट। जितने भी असेट्स जो भी रियलाइज हो गए वो कहाँ लिख देंगे, अपोजिट साइड। ये तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट गया। अब इसी चीज़ का सेकेंड इफेक्ट हमारे पास काय में जाएगा, कैश अकाउंट में। काय में जाएगा, कैश अकाउंट। देखो ना आपने जर्नल एंट्री क्या बनाई थी, जनरल एंट्री आपने बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट में होगा टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा बाय कैश। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हो गया बाय कैश और कैश अकाउंट में हो गया टू रियलाइजेशन। ठीक है, टू रियलाइजेशन और अमाउंट डाल दोगे। वैसे ही हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ को हमको क्या करना है, पे ऑफ। तो लाइबिलिटी पे ऑफ कौन सी साइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ काय में आएगा, डेबिट में। डेबिट में क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और जो भी लाइबिलिटी होगी उसको पे ऑफ कर देंगे। ये समझे। अब इसको चीज़ को समझो। एंट्री अपन ने यहाँ पे बनाई थी ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यही हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। तो ये तो हमारा हो गया लाइबिलिटी का फर्स्ट इफेक्ट। अब अपन देते हैं सेकेंड इफेक्ट। तो सेकेंड इफेक्ट किस नाम से आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। समझ गए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ें अपन कर लेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब लेजर को क्लोज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में किसको क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन को। तो अब यहाँ पे अपन लगा देते हैं 2 लाइन खींच देते हैं, डेबिट की टोटल करते हैं, क्रेडिट की टोटल करते हैं। जहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ लिख देंगे। अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड में, मतलब डेबिट की टोटल बढ़ी है, तो अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। आप अगर आपको अभी नहीं ध्यान रहता तो ये ध्यान रखो कि ये चीज़ क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में जाएगी, यानी कि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर को अपन काय में डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये भी हो सकता है कंडीशन में, या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल भी आ सकता है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जो चीज़ होगी वो अपन लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर एक साइड ही आएगा, पर मैं आपको दोनों साइड बता रही हूँ। अगर कोई बैलेंस क्रेडिट में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, टू रियलाइजेशन के नाम से, और जो भी चीज़ है वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मान लो कोई बैलेंस डेबिट में आया है तो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन, और अमाउंट लिख देंगे। अब ध्यान रखना, ये चीज़ होने के बाद आप अकाउंट क्लोज करोगे। क्या करोगे, अकाउंट क्लोज। तो आप पार्टनर्स कैपिटल की टोटल करोगे, इधर की टोटल करोगे। अब आप देखोगे बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है, अगर डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में लिखो। बट उस बैलेंसिंग फिगर को जैसे यहाँ पे नाम दिया था ना पार्टनर्स कैपिटल, वैसे उस बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या देंगे, कैश अकाउंट। क्या देंगे, कैश अकाउंट। मान लो कि इधर क्रेडिट की टोटल बड़ी है, डेबिट की छोटी है, तो क्या लिख देंगे अपन, टू
कैश अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, चाहे यहाँ आ सकता है चाहे यहाँ आ सकता है। अगर मान लो यहाँ आया है तो कैश अकाउंट में भी सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ होगी उसके डबल इफेक्ट पड़ेंगे इसी, क्योंकि अपन ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय कैश बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया यानी कि डेबिट की टोटल बढ़ी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे। बस चीज़ यही ध्यान रखना है, लेजर बनाने का काम आपको आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप इधर की टोटल और इधर की टोटल करोगे, अगर कैश की टोटल इक्वल आ जाती है, मान लो इधर 1,50,000 है, इधर भी 1,50,000 है, इट मीन्स आपने इक्वेशन का सोल्यूशन सही करा है। अगर मैच नहीं करता इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने फॉर्मेट सीखा, जर्नल एंट्री सीखी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं। तो बेटर तरीके से अपन 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें कुछ में जर्नल एंट्री बनाएंगे और कुछ में लेजर बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।